डॉक्टर उपलब्ध रहने से क्या करेंगे, यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है, दवाई ही नहीं है। अब पता नहीं बीएम साहब दवाई भेजते हैं नहीं भेजते हैं, मरीज आते हैं वापस जाते हैं। दवाई रहने से तो मरीज रुकते, डॉक्टर रहने से क्या होगा, मरीज को दवाई मिलने से रोकेंगे इधर। आज हम गरियाबंद जिले अंतर्गत ब्लॉक मुख्यालय मैनपुर के कोयबा उप स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे हुए हैं और आपको उस व्यवस्था को दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये बीहड़ वनांचल क्षेत्रों में किस प्रकार से अस्पताल व्यवस्था है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब चैनल। तो ये जो सड़क आप देख रहे हैं वो नेशनल हाईवे 130 है और ये गांव जो है उदंती बमनी झोला के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र कोयबा जो खुला है, बहुत वर्ष हो चुके हैं, यहाँ डॉक्टर भी उपलब्ध है, सारे चीज़ उपलब्ध है, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं अगर देखें तो किस प्रकार से अस्पताल व्यवस्था है उसको भी देखें कि किस तरह से ये गंदगी है, ये पूरे झाड़ वाड़ उगे हुए हैं और इस तरफ भी देखें तो पूरे झाड़ उगे हुए हैं, झाड़ी। और जिस प्रकार से ये भवन का 1 साल पूर्व निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन अब तक अधूरी होने के कारण जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसमें बड़ी मुश्किल नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो भवन है 1 साल पूर्व बन रहा था, उसको अब तक बन जाना था, लेकिन अस्पताल प्रबंधन के कारण आज ये जो भवन है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने जा रही है। क्योंकि यहाँ पर सामने का गेट लगा हुआ है, अंदर में आप देखेंगे कि किस प्रकार से अस्पताल का सामान पड़ा हुआ है और जो खिड़की दरवाजे एक दो छोड़ करके बाकी नहीं लगाया गया है। और ये जो आप उप स्वास्थ्य केंद्र जो देख रहे हैं, ये उप स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर यहाँ की 5 गांव और 25 से 3,000 जो जनता है वो यहीं पर इलाज पर निर्भर हैं। लेकिन आप देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ व्यवस्था है। डॉक्टर तो मौजूद रहते हैं 24 घंटा, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है डॉक्टर के द्वारा कि किस प्रकार से यहाँ पर दवाई उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। मैं लीलम सोम कोयबा अमली पड़ों से आया हूँ। मैं अपना बीवी को ला के हॉस्पिटल आया हूँ, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर का कमी नहीं है, डॉक्टर तो है। वो अभी इलाज कर रहे हैं मेरी बीवी का, यहाँ इलाज तो ठीक हो रहा है, बाकी दवाई ववाई का कमी है, उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो ये देखेंगे ये कमरे हैं जहां पर माता जी भर्ती हैं और ये भी एक कमरा है जिसे देखेंगे ये प्राथमिक रूप से इलाज करने के लिए ये जो भवन है, ये इस क्षेत्र के लिए जिस प्रकार से 3,000 की जनता यहाँ पर इलाज करवाती है, तो ये काफी नहीं है। बाबा कब से लाए हैं माता जी को? बिहाने का भी बीमारी है? बीमारी डॉक्टर जानेगा। अच्छा, आपको नहीं बताएं? हाँ। मतलब सुबह से भर्ती हैं? हाँ, बिहाने से। कौन सा गांव से? अमाड़ से। अमाड़ से आए? हाँ। अच्छा, तो ये बाबा जो है अमाड़ से आए हुए हैं, सुबह से अभी इनको ड्रिप लगा हुआ है, इलाज जारी है। और बता दूं तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये व्यवस्था है और अस्पताल प्रबंधन में ये जिम्मेदार अफसरों की लापरवाही की वजह से यहाँ पर दवाई तक उपलब्ध नहीं है। आप देखेंगे कि ये जो कार्टून खाली है पूरी, और यहाँ पर सौर व्यवस्था है और ये 2 कमरे हैं। 2 कमरे में इस प्रकार से इतने बड़े उप स्वास्थ्य केंद्र जहां 3,000 जो निर्भर है इलाज कराने के लिए, ये जो व्यवस्था आप देखेंगे तो समझ जाएंगे किस प्रकार से गरियाबंद जिले की अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की लचर व्यवस्था। और ये जो भवन है आप देखेंगे कि नया बन चुका है, नया बनने के बाद ये खिड़की दरवाजे जो हैं ऐसी पड़े हुए हैं। इधर भी दिखा दीजिए, यहाँ पर सुविधा के नाम से ये शौचालय जो है वो भी नहीं बन पाया है और ये कुछ खिड़की दरवाजे ऐसी पड़े हुए हैं। तो जब ये हमारा वीडियो जो जिम्मेदार जो देखें तो यहाँ पर व्यवस्था करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से आसपास के जो 5 गांव के लोग हैं इसी अस्पताल से ही इलाज करवाते हैं और इलाज करवाने के दौरान इन्हें या तो जिस प्रकार से यार गंभीर बीमारी होती है तो वहाँ मैनपुर रिफ़र किया जाता है, या फिर इसे सामान्य जो बुखार है वो यहीं पर इलाज के लिए आते हुए। डॉक्टर उपलब्ध रहने से क्या करेंगे, यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है, दवाई ही नहीं है। अब पता नहीं बीएम साहब दवाई भेजते हैं नहीं भेजते हैं, मरीज आते हैं वापस जाते हैं। दवाई रहने से तो मरीज रुकते, डॉक्टर रहने से क्या होगा, मरीज को दवाई मिलने से रोकेंगे इधर। वो मरीज की बात तो अलग है, यहाँ सामने में घास फूस पड़ा हुआ है, गंदगी फैला हुआ है,
हो सकता है वो मरीज आता है, ये कचरा को देख के वो मरीज और मरीज बन जाता है। यही की परेशानी। तो जिस प्रकार से अस्पताल में देख रहे हैं, जिस प्रकार से झाड़ियाँ उगी हुई है, बारिश का दिन है, यहाँ पर सांप बिच्छू का भी खतरा बना हुआ है लगातार। लेकिन यहाँ देखेंगे अस्पताल क्या ऐसा होना चाहिए। के बहुत परेशानी है, यहाँ दवाई बूटी नहीं मिले और रह के कमरा भी नहीं है। एक कमरा है उसमें छोटे से कमरा में दवाई पानी है और डिलीवरी वाला है। बहुत परेशानी है, आदमी मनाते हैं और दवाई बूटी के नाम से वापस हो जाते हैं। और ये नया भवन कब से बना था? नया भवन 1 साल होते, लेकिन इसमें खिड़की दरवाजा कुछ नहीं लगे है ना, पोताई नहीं हो है। आगे बना दी और चल दी, कुछ सुविधा नहीं है यहाँ। ये नहीं बनाती से मकान वही अच्छा रही। सिर्फ सिस्टर और वार्कर भर हैं और कुछ नहीं है। ये आप ही कमेंट्स करके बताइए कि किस तरह से यहाँ का गरियाबंद जिले के अंतर्गत ये जो अस्पताल का लचर व्यवस्था है। तो ऐसे ही हमारे छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।